दोस्तों माता जी बाहर से पूजा पाठ करके गुफा के अंदर चली गई हैं। गुरु में ही तो राम है, श्याम है, शिव है, गुरु ही तो मूल है। जब वो कह रहे हैं तो होगा। जो औरों के कार आ जाए देह शरीर सेवा से, वो जीवन है। ये परम सौभाग्य जिसको मिलता है जो पुण्य संस्कारी होते हैं। सीताराम दोस्तों अभी हम खड़े हैं देवांगना घाटी में और आपको दर्शन कराने वाले हैं एक सिद्ध साध्वी माता जी की, जो पहाड़ों में बनी एक विशाल गुफा में वर्षों से रहकर भजन साधना करती आ रही हैं। तो आइए चलते हैं सीधा। और ये देखिए मेरे पीछे आप कोट तीर्थ का बोर्ड देख सकते हैं। यहाँ से हमें पहाड़ों के नीचे गुफा में जाना है, पैदल चलना होगा। गाड़ी हमारी यही खड़ी रहेगी। माता जी के लिए सामग्री है तो ले लेता हूँ और चलते हैं सीधा। देखते हैं मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं। तो यहाँ से दोस्तों हम सीढ़ियों के रास्ते नीचे जाएंगे। ये देखिए कोट तीर्थ है यहाँ पर। तो यहाँ से हम पहाड़ों के अंदर जा रहे हैं। देखिए रास्ता भी नहीं है, दोनों तरफ से घनी घनी झाड़ियाँ हैं। झाड़ियों के अंदर से ही अभी हमें जाना है। ठीक ठाक रास्ता भी नहीं है, फिर भी हम आप लोगों को साधु संतों के दर्शन कराते हैं। दोस्तों जंगलों के काफ़ी अंदर आ गए हैं हम। और इधर सामने कुछ संतों की कुटिया दिखाई दे रहे हैं, पक्की कुटिया हैं, लेकिन कोई संत महात्मा इधर नहीं है। और रास्ते में हमें एक झरना मिला है। ये देखिए यहाँ पर पानी चल रहा है पहाड़ों से धीरे धीरे कर, और नीचे कुंड में एकत्रित हो रहा है। ऊपर आप देखेंगे तो हरा भरा जंगल है। और अभी ये जो सीधा रास्ता गया है, इस रास्ते में हमें जाना है। यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा है, इसमें देवांगना लिखा है। देवांगना के जंगलों में हम जा रहे हैं। देखिए दोस्तों जंगली पेड़ पौधों में खूब सारे फल आ गए हैं। ये कटैया का पेड़ है और ये देखिए यहाँ फल इसमें आ गए हैं। अभी पके नहीं हैं लेकिन खाने में अच्छे लग रहे हैं, खट्टे खट्टे हैं। देखिए दोस्तों कितने ज़्यादा फल लगे हैं। एक डाल में हज़ारों की संख्या में फल लगे हैं। दोस्तों आपके यहाँ इन फलों को क्या बोलते हैं? यदि आप जानते हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोनों तरफ से आपको घनघोर पहाड़, टाइगर बाहुल क्षेत्र है। हालांकि यहाँ जानवर दिन में छिपे रहते हैं, रात में बाहर निकलते हैं। यहाँ चलना इतना आसान भी नहीं रहता। दोस्तों रास्ते में हमें एक झंडा दिखाई दिया है। देखिए झंडा लगा है और यहीं से नीचे जाने के लिए रास्ता है। ये पथरीला रास्ता है। अब यहाँ से नीचे गुफा की ओर जाएंगे। सीताराम भैया। सीताराम। कहाँ से आए हैं? गए थे, एक गुफा है उसमें हम सोचे कोई संत होंगे, लेकिन कोई है नहीं। किवाड़ी बने वहाँ किवाड़ी वाड़ी सब बंद है, कोई है नहीं वहाँ पर। संतों के दर्शन के लिए? हाँ संतों के दर्शन के लिए। कहाँ से आए हैं? हम तो बिहार से आए हैं। बिहार से? और जंगलों में इस तरह संत ढूंढ रहे हैं, खोज कर रहे हैं? हम तो अब कोई ललक होता है, आदमी का भावना होता है, इसीलिए हम अपने संतों के दर्शन के लिए घूम घूम कर देख रहे हैं कहाँ कहाँ संत हैं, उनको दर्शन करें। जी बड़ी सौभाग्य की बात होती है कि संतों का दर्शन मैंने पुण्य जन्म के कमाई से ही मिलता है। तो आप बिहार में कहाँ से हैं भैया? हम तो सासाराम से हैं। आपका नाम क्या भैया? विनोद कुमार। विनोद कुमार बिहार से। और सासाराम जिला है? हाँ जिला है, रोहतास सासाराम हो उसी को बोला जाता है। अच्छा तो अभी आप देवांगना के जंगलों में, चित्रकूट देवांगना के जंगलों में घूम रहे हैं? हाँ घूम रहे हैं, साधु संतों के दर्शन के लिए घूम रहे हैं, कहाँ कहाँ साधु हैं। अच्छा अभी आप जो गुफा की ओर गए थे वहाँ पर महाराज जी नहीं है क्या? नहीं महाराज नहीं है, वहाँ पर गेट बंद है। गेट बंद है? हाँ गेट बंद है। तो चलिए आज आपको एक साध्वी माता जी की गुफा में आपको ले चलता हूँ। ठीक है। तो दोस्तों अभी मैं अकेला जंगलों में घूम रहा था, हमको भैया मिल गए जंगल में जो सासाराम बिहार से आए हैं। इनको भी साथ में ले लिए हैं और साध्वी माता जी की गुफा की ओर जा रहे हैं। दरवाज़ा मिला है हमें बांसों का। ये देख सकते हैं यहाँ पर गुफा है और ये दरवाज़ा बंद है। चारों तरफ से आपको जंगलों के दृश्य देखने को मिलेंगे। और भैया हमारी हेल्प भी कर दिए हैं, देखिए हमारी सामग्री ले लिए हैं। तो दोस्तों महाराज जी आ रहे हैं, दरवाज़ा खोलेंगे, अभी दरवाज़ा बंद है। तो ये देखिए दोस्तों महाराज जी का दरवाज़ा खुल गया। आइए अंदर चलकर आपको दृश्य दिखाते हैं। महाराज जी गुफा किधर आ है? नीचे आ है। माता जी हैं? हाँ। तो दोस्तों इधर से हम जंगलों से होते हुए माता जी की गुफा तक आ गए हैं और इधर सामने गुफा है, आप देखिए। और गुफा के बगल से एक झरना भी चल रहा है, वहाँ के भी दृश्य आपको दिखाएंगे। पहले गुफा के अंदर चलकर देखते हैं। तो दोस्तों अभी हम गुफा के अंदर हैं। एक छोटी गुफा और अंदर है, अभी अंदर आपको ले चलता हूँ। और इधर देखिए तो माता जी अपना पूजा पाठ में लगी हैं।
ये अंदर एक गुफा है, आइए अंदर को भी दृश्य आपको दिखाता हूँ। तो काफ़ी बड़ी गुफा है और अंदर अंधेरा भी है। और ये देखिए माता जी के दर्शन करिए। माता जी यहाँ पर गुफा के अंदर विराजमान हैं। अखंड ज्योत भी जल रही है। यहीं पर कुछ पूजा पाठ की सामग्री, और गुफा के अंदर काफ़ी अंधेरा है। माता जी इधर गुफा झरने की तरफ गई हैं। थोड़ा इधर के भी दृश्य आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये झरना है, पानी लगातार यहाँ गिर रहा है पहाड़ों से। यहीं पर माता जी स्नान ध्यान और पूजा पाठ करती हैं। यहाँ पर दोस्तों भोले बाबा का स्थान है और भोले बाबा के ऊपर ही पानी झरनों का गिर रहा है। दोस्तों माता जी बाहर से पूजा पाठ करके गुफा के अंदर चली गई हैं। आइए आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों माता जी की गुफा है जहाँ पर पूजा पाठ होता है। बगल से आप झरने के दृश्य देखेंगे और यहाँ से थोड़ा आगे जाने पर माता जी का निवास स्थान है जहाँ पर विश्राम वगैरह करती हैं। आइए वो जगह भी दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर एक बांसों का गेट लगा है। और इस कंदरा के नीचे से होते हुए अभी हम आगे की ओर जा रहे हैं। जी अच्छा, ये रसोई घर है। अच्छा, राम रसोई। ये दोस्तों राम रसोई का दरवाज़ा खुल गया। आइए आपको अंदर के भी दृश्य दिखा देता हूँ। ये देखिए मिट्टी के चूल्हे बने हैं और कुछ लकड़ी वगैरह रखी हैं और कुछ खाने पीने की सामग्री। और ये विशाल चट्टान है, चट्टान के नीचे ही रसोई गृह है। दोस्तों माता जी के निवास की ओर अब जा रहे हैं पहाड़ों के अंदर। अभी आपको माता जी की रसोई दिखाई, पूजा गृह दिखाए, अब माता जी का निवास आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह की चट्टानों के अंदर रहती हैं। यहाँ रहना इतना आसान भी नहीं है। टाइगर बाहुल क्षेत्र है, जंगली जानवर भी आते होंगे। पास से ही आप देखेंगे तो घनघोर जंगल है, बांसों के बड़े बड़े पौधे हैं। माता जी आप यहीं पर निवास करती हैं? हाँ, यहीं निवास करते हैं। ये चट्टान के नीचे यहाँ पर? हाँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये माता जी का निवास है। एक चट्टान है विशाल और चट्टान के ऊपर महाराज जी माता जी बनाए हैं। माता जी यहाँ जंगली जानवर भी तो आते होंगे? हाँ, सांप वगैरह सब चलते फिरते रहते हैं। जैसे टाइगर बाहुल क्षेत्र है, टाइगर भी आते होंगे? ये अभी आज तक आए नहीं यहाँ। आए नहीं है। और डर भी नहीं लगता आपको? यहाँ आए ही नहीं। अच्छा। जैसे बरसात में पानी ऊपर से गिरता होगा फिर तो भिंजा जाते हैं सब, रहते हैं यहीं। यहीं पर ही रहते हैं? हाँ, रहना यहीं है। पहाड़ों का पानी नहीं ना रुकेगा और जब ऊपर से बरसेगा तो नीचे सांसों से सब चटकी हुई है, जैसे दराजे हैं ये, इनसे पानी नीचे आता है जी। हाँ, जोंटन से। हाँ हाँ। और बौछार में ऐसे जाता है, सब भिंजा जाता है जी। माता जी आपको इस जगह में कितने वर्ष हो गए? सन 2013 से हैं। 13 से हैं। तो माता जी इस जगह तक आप कैसे पहुँची? ये तो बहुत खतरनाक जगह है। वो पूर्व निश्चित होता है। अच्छा। पूर्व निश्चित होता है। तो भोजन प्रसाद की व्यवस्था कैसे होती है माता जी? जब जिनके मतलब जिनके लिए निकले हैं परमात्मा की भक्ति के लिए, तो वही तो पूर्ण कर रहे हैं सब। जी हाँ, आप और सब संसार में जो भी है वो एक माध्यम है, प्रेरणा तो उन्हीं की है जी। हाँ, जो जरूरत होगी वो अपने आप सब पहुँचाते हैं। अच्छा, माता जी कभी यहाँ भूखे भी रहना पड़ा है? साधना के तौर पर। अच्छा। वैसे ये नहीं है कि भूखे बैठाए हों भगवान। हाँ। ऐसा नहीं है। साधना के समझने के लिए कि भूख क्या है, ऐसा गुरु क्रिया कराते हैं जी। हाँ। माता जी यहाँ पर क्या भोजन प्रसाद बनाया करती हैं आप? दाल चावल सब्जी रोटी, जो है सब परमात्मा जो जरूरत है वो सब पूरा करते हैं। अच्छा माता जी यहाँ जंगलों से जंगली फल फूल भी मिल जाते हैं?
लोगों सब आते हैं लकड़ी वकड़ी वाले, सब उतना नहीं अब होता है। हाँ हाँ, अब फरता ही नहीं, बंदर वंदर हैं सब। तो हम तुम तो सब रोटी बना खा लेंगे, उनके लिए क्या है, फली फूल हैं, तो अपना वो तोड़ते खाते रहते हैं। हैं। और वैसे माता जी जैसे गर्मी में पानी यहाँ चलता रहता है, झरना? हाँ चलता है, कुछ धीमा हो जाता है। अच्छा। हाँ, बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो दिन में बंद हो जाता है, रात में आ जाता है। माता जी आपकी सेवा में एक कम्बल है, और ये माता जी आपके लिए एक गैस सिलेंडर है। इसमें माता जी आपके लिए थोड़ा सब्जी लाया हूँ, और इसमें आटा है, चावल है माता जी, और ये सरसों का तेल, नमक और मसाला, और मूंग की दाल, और इसमें माता जी ठाकुर जी के लिए धूप है। माता जी अगरबत्ती हैं आपकी सेवा में। खुशी रहें सब, बस सत्य मार्ग पकड़ें। हमारा जीवन ही जगत कल्याण के लिए है, और इसके अलावा अपने लिए कुछ नहीं है जी। और जो जगत का कल्याण करेगा उसका परमात्मा रक्षा तो करते ही हैं। जी। जब स्वयं वही सब कर रहे हैं, करा रहे हैं, एक माध्यम है। जिनके लिए निर्धारित होता है वो पहले से पूर्व निश्चित ही संस्कारों के द्वारा मिलन होता है। अच्छा माता जी, बहुत से लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, कोई भूत प्रेत से परेशान रहता है, कोई मर्ज से परेशान रहता है। वो मर्ज है ना भूत प्रेत है, अपने कर्मों का प्रायश्चित जी। है, पूर्व जन्मों का होता है। जैसे देह छूट गई, इस जन्म में बहुत से कार्य हो गए जी। मन बुद्धि से, अहंकार से, अब देह छूट गई तो वो बाकी रह गया ना, वो भोगना पड़ेगा ना। जी। तब और जन्म दोबारा लिया, उसे पता नहीं है कि हम क्या करके आए हैं, किसी को भी नहीं पता होता है। वो तो सदगुरु और सत्य ब्रह्म जानते हैं, और वही जनाते हैं कि तुमसे ऐसा हुआ है अपराध, बोलते वो भी नहीं हैं, पर वो प्रायश्चित करवा देते हैं। बिना भोगे कटेगा नहीं, बराबर होगा नहीं, इसलिए वो उनकी क्रिया होती है। अच्छा माता जी, मैंने सुना है कि संतों के दर्शन से, आशीर्वाद से भी कुछ पाप कट जाते हैं। कट जाते हैं, सदगुरु से की दृष्टि पड़ने से पाप कटते हैं। पूर्व जन्मों के कर्म फल अच्छा ना होगा तो भेंट भी नहीं होती है, वो भटकता रहेगा, अब मिल करके भी वो समझ नहीं पाएगा। यही होता है, प्रबल संस्कार हैं। आपको माता जी वैराग्य कैसे हुआ? बचपन की भक्ति थी जी। लगन होती है, अपने अपने बुद्धि को, अपने मन को परमात्मा के चरणों में, राम के चरणों में लगाने से सब जितना दुनिया का झंझट है वो दूर रहता है, नहीं छूता है। हाँ, अपनी लगन तो परमात्मा के चरणों में है, दुनिया से का है। जो अपने लिए ही जिए तो कोई जीवन नहीं है। जी। हाँ, जो औरों के कार आ जाए देह शरीर सेवा से, वो जीवन है। ये परम सौभाग्य जिसको मिलता है, जो पुण्य संस्कारी होते हैं। ये मिलता भी तो परले बड़े बिरले को है। जी। हाँ, ये अवसर, इसमें कष्ट है, संघर्ष है, ये सब सहने को कहाँ तैयार है। जी। थोड़ी से धूप लगी, छाया लगी, भूख लगी, वो भगेगा। यहाँ संकल्पित हो करके यहाँ का जीवन है, चाहे जितना भूख चाहे जो हो। हाँ। हाँ, परीक्षा लेते हैं तो कहो तो कैसे बैठा दें परमात्मा। जी। हाँ, तो बैठना होगा, भागना नहीं है कहीं। भीतर से विश्वास है, दृढ़ है परमात्मा पर, तो वो संभालते भी हैं। उबाल है, आती है, हलचल आती है, शांत होती है। बाढ़ आती है तो बाढ़ नहीं ना रहती है, घटती है। जी। हाँ, तो धैर्य धारण रखने से, भड़बड़ाने से नहीं। विपत्ति भी आती है, परेशानी भी आती है, परिस्थिति आती है, परीक्षा के समय बहुत कुछ कठिनाई आती है। जी। हाँ, परिवार से बंधे हैं तो परिवार की भी समस्याएं बहुत आती हैं। जी। हाँ, पर जब दृढ़ संकल्पित हैं तो फिर जिनके संकल्प में बैठे हैं, जिनके लिए आए हैं, तो फिर वो विश्वास भी देते हैं, संभालते भी हैं। हाँ। अच्छा माता जी, भगवान जो है भक्तों की परीक्षा लेने के लिए माया को भी भेजते हैं। हाँ हाँ। तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ? नहीं, ऐसा तो ऐसे घनिष्ठ माने वो नहीं हुआ है, माने परिस्थिति आई हैं, बहुत विकट परिस्थिति आई हैं, चल भी रहे हैं परिस्थिति में, ऐसा नहीं है, पर पार हो गया है सब, भारी से भारी संकट पार हो गए हैं। जी। वो विश्वास दे रहे हैं कि यदि मैं परिस्थिति भेजने वाला हूँ तो परिस्थितियों को रोकने वाला भी मैं ही हूँ। जी। वो विश्वास दे चुके हैं हमें। उनकी इच्छा, कहते हैं भगवान श्री कृष्ण गीता में कि मेरी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता है। जी। तो यहाँ से सत्य साबित हुआ है। जी। हाँ,
कि उनकी मर्जी के बिना कोई सांस ले ही नहीं सकता, चाहे जितनी परिस्थिति हो। भाव से प्रसन्न होते, सच्चा भाव, निर्मल मति जन सो मोहि पावा, अमोह कपट छल छिद्र न भावा। अहंकार का नहीं, त्रियोधन में अहंकार था, विदुर के यहाँ भाव था, श्रद्धा विश्वास भक्ति सब था। बहुत भक्त हैं पर नवधा भक्ति सबरी माता को सुनाए भगवान राम। देखो बचपन से बुढ़ा गई पर भगवान की राह नहीं छाड़ी, आशा नहीं छाड़ी, माने लगन नहीं छाड़ी जी। बोले गुरु के मिलेंगे तो मिलते मिलते करते 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 बूढ़ी हो गई पर मिले तो जी। इतनी परीक्षा लिया जी। पर छोड़ी नहीं तो मिले। अगर छोड़ देती कि अरे कब मिलेंगे, कितना दिन हो गया, हम तो बुढ़ा जाएंगे, हम मर जाएंगे, ऐसा अगर उनके भीतर से जग जाती भावना तो कहाँ मिलते। पर नहीं, वो गुरु का वचन सदा सत्यम होता है, वो गुरु के विश्वास पर। गुरु में ही तो राम है, श्याम है, शिव है, गुरु ही तो मूल है। जब वो कह रहे हैं तो होगा, तो उसकी पुष्टि भाई उसने माने परख लिया, इंतजार कर लिया, तो फिर अब समय होता है मिलने का। मनुष्यता ही आदमी भूल गया है जी। मनुष्य को ही खा रहा है। हाँ, नीच दिखा रहा है कि नीच है। नीच कर्म, नीच मनुष्य नहीं है, नीच बुरे कर्म हैं जो बहन बेटी धर रहे हैं, जड़ जात दौलत हड़प कर रहे हैं, जो हत्या कर रहे हैं वो, जो गौ काट रहे हैं वो नीच है। जो ऐसा कर्म नीच कर्म कर रहा है वो नीच है। शरीर इंसान मनुष्य नीच नहीं है, कर्म से नीच होता है। कर्म अच्छा ऊंच कर्म से होता है, अच्छा भी कर्म से होता है, नीच भी कर्म से होता है। तो जो अपना पेट पाल रहा है, पालन लालन कर रहा है, बाल बच्चे पाल रहा है, रोड सड़क घर बना रहा है, वो उनको लोग नीच कह रहे हैं। और जो अत्याचारी बलात्कारी हैं वो ऊंचे बने बैठे हैं। ऐसा कहने से नहीं होता है, परमात्मा का हिसाब बराबर होता है। एक दिन सत्य आ रहा है समय कि पानी का पानी दूध का दूध करेंगे। भाई जो दोषी है वो दोषी ठहराया जाएगा ना जी। है? जो निर्दोष है उनको शरण में लिया जाएगा। उनके लिए परमात्मा आए हुए हैं। यहाँ कर्म की मानता है, कर्मों का हिसाब है। यहाँ छोटा बड़ा मनुष्य का हिसाब नहीं है, कर्म का लेखा है। यहाँ धर्म कर्म जो अच्छा बुरा जो लोगों का किया हुआ है वही बराबर तर्जुआ है। परमात्मा लटक झूल नहीं करेंगे, वो तो बराबर करेंगे जी। मनुष्य पैसा से, अदालत में पैसा से फांसी लग गई है, 2 लाख लिया और माने गला दबा के मार दिया, हार्ट अटैक दिखा दिया जी। तो यहाँ वो नहीं है, ईश्वर के यहाँ ये नहीं होगा। जो सत्य है वही होगा, सत्य होगा वही होगा। जो दोष है तो चाहे वो करोड़ों की दौलत फेंक दे, यहाँ ठोकर मार दिया जाएगा ना। धन दौलत की तो यहाँ कोई बात ही नहीं है जी। हाँ, यहाँ प्रेम, हाँ, श्रद्धा विश्वास निश्चल भक्ति। तो देखा दोस्तों किस तरह से माता जी पहाड़ों में बानी कंदरा में रहकर भजन साधना करती हैं, भोजन प्रसाद बनाती हैं। भैया बिहार से मिल गए, इनको भी दर्शन मैंने करवा दिया, इनको भी स्थान बहुत अच्छा लगा। भैया हमको एक भजन सुनाएंगे, बोले हमारी इच्छा है एक भजन सुनाने की, तो इनका भजन भी सुन लेते हैं। तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया है, कर लो जगत में प्रेम सभी से कोई नहीं पराया है। तो दोस्तों संतों की तपस्थली का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई जगह एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कामतगिरी जर्नी की ओर से आप सभी को धन्यवाद।